नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो परीक्षा वाणी को किस तरीके से पढ़ा जाए इस पे है, क्योंकि बहुत से बच्चों के डाउट आ रहे थे कि परीक्षा वाणी को कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, नोट्स कैसे बनाएं, याद नहीं होती है क्या करें। ठीक है, तो उन सबको देखते हुए ये वीडियो बनाई गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो दोस्तों, अगर आपके पास परीक्षा वाणी किताब नहीं है तो सबसे पहले आप परीक्षा वाणी की ये 2 किताब ले लीजिए उत्तराखंड के लिए। ठीक है, एक तो है उत्तराखंड एक समग्र अध्ययन, ये ले लीजिए, और एक प्रैक्टिस सेट आती है उत्तराखंड की परीक्षा वाणी की। ठीक है, उसे भी ले लीजिए। तो सबसे पहले ये 2 किताब ले लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या डाउट है बच्चों ने जो जो क्वेश्चन पूछे थे मेरे को। ठीक है, कमेंट में। एक तो था कि परीक्षा वाणी को कैसे पढ़ें, दूसरा था नोट्स कैसे बनाएं, तीसरा था परीक्षा वाणी को कितना समय दें, और चौथा सवाल था याद नहीं होता क्या करें। ठीक है, तो इनको सब क्लियर करते हैं अभी। तो देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले परीक्षा वाणी को किस प्रकार से पढ़ें उसे कवर कर लेते हैं। मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, सबसे पहले जो बिगनर है वो परीक्षा वाणी लीजिए, और उसका जो सेकंड चैप्टर है वहाँ से स्टार्ट कीजिए। पहले के जो 80 जो पेज हैं दोस्तों उन्हें छोड़ दीजिए, वो वन लाइनर है, उन्हें रटना पड़ता है, उससे आप बोर हो जाओगे। ठीक है, उन्हें पढ़ना स्टार्ट मत कीजिए, उन्हें छोड़ दीजिए। जो सेकंड चैप्टर आता है वहाँ से स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले सेकंड चैप्टर से लास्ट तक ऊपर ऊपर पढ़ लीजिए, एक बार 2 बार। ठीक है, पहले एक बार पूरा कंप्लीट पढ़ाई एक ऊपर का पूरा पढ़ लीजिए। याद करने की मत सोचिए, खाली पढ़ लीजिए। मैं बताता हूँ किस प्रकार से पढ़ना है। ये देखो, जैसे मैंने अभी 3rd चैप्टर ले रखा है परीक्षा वाणी का। आपको क्या करना है, जो बिगिनर है, ठीक है, उनको सबसे पहले इस परीक्षा वाणी को पढ़ लेनी। इसके कोई नोट्स नहीं बनाने आपको। ठीक है, ओनली पढ़ना है, याद करना है करके नहीं पढ़ना, ओनली पढ़ना है। अपने दिमाग में ये रखना कि जैसे आपको कहानी पढ़नी है वैसे इस किताब को चैप्टर 2 से लेकर लास्ट तक पढ़ लेनी है एक बार। फिर दूसरी बार दूसरी रीडिंग मानी है। ठीक है, वैसे ही ऊपर ऊपर। उसके बाद आपके दिमाग में एक कहानी बन जाएगी कि किताब के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है और क्या क्या पढ़ने वाले हो आप। ठीक है, एक बैकग्राउंड बनने लग जाएगा। और जब आप 3rd रीडिंग मारते हैं तब से नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। वो नोट्स कैसे बनाऊंगा वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जो 3rd रीडिंग जब मारते हो आप परीक्षा वाणी की, उससे फिर आप नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए चैप्टर वाइज। ठीक है, नोट्स कैसे बनाने हैं मैं अब बताता हूँ आपको, किस तरीके से नोट्स बनाओगे। जैसे 2 रीडिंग आपने मार ली, तीसरी रीडिंग आप मार रहे हो तो उस टाइम पे नोट्स बनाना शुरू कर दो। और नोट्स जो है दोस्तों वो वाक्य में नहीं बनाना। जैसे अभी मैं दिखाता हूँ मैं किस तरीके से बनाता था। ठीक है, ये है जैसे। ठीक है, किस तरीके से नोट्स बनाने, वाक्य में नहीं बनाने। जैसे प्रागैतिहासिक काल आया, ठीक है, चैप्टर 3 में, और उसमें है लाखू गुफा। ठीक है, लाखू गुफा है तो आपको ये नहीं लिखना कि लाखू गुफा सुयार नदी के तट पर स्थित है, इसकी खोज 1968 में MP जोशी ने की। ठीक है, ये सब कुछ नहीं लिखना है, बस लाखू गुफा लिखना है, उसके बाद 1968 लिख देना है। तो आपके मन में वैसे ही क्लियर हो जाएगा, क्लिक हो जाएगी कि 1968 हाँ इसकी खोज हुई थी। और MP जोशी लिख देना है, वो भी आपके मन में आ जाएगा कि हाँ MP जोशी ने इसकी खोज की थी। लाखू गुफा 1968 MP जोशी, ऊपर से सुयार नदी लिख दो। ये नहीं लिखने की जरूरत नहीं है कि यह लाखू गुफा सुयार नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, इतना लंबा नहीं लिखना है, सुयार नदी लिख दो, आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा कि हाँ यार सुयार नदी के तट पर है। और फिर इसका विषय लिख दो नीचे से, लाखू गुफा ऐसे एक एरो लगा के विषय लिख दो, आगे लिख दो सामूहिक नृत्य। ठीक है, विषय क्या था इन चित्रों का। तो ये परीक्षा वाणी की नोट्स है, इसलिए मैंने यहाँ पे विषय नहीं लिखा है। जैसे यहाँ पे लाखू गुफा है, ठीक है, आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। लाखू गुफा है, ठीक है, 1968 लिखा है मैंने, इसकी खोज हुई थी, MP जोशी ने की थी। अगर मैंने जिसे पता है कि अल्मोड़ा में है वो अल्मोड़ा नहीं भी लिख सकते हैं। अगर जो गढ़वाल क्षेत्र जिनको पता नहीं कि लाखू गुफा अल्मोड़ा में है, ऐसे ब्रैकेट करके अल्मोड़ा लिख दो। जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, किमनी गाँव लिखा है। ठीक है, किमनी गाँव थराली, ब्रैकेट में मैंने चमोली लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे लाखू गुफा को आप अल्मोड़ा लिख सकते हो। जो आपको जो नोट्स बनाने हैं वो क्या बनाने हैं, शब्दों में बनाने हैं। ठीक है, वाक्य में नोट्स नहीं बनाने हैं। वाक्य में नोट्स बनाओगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, वो किताब का जैसा लगने लग जाएगा, आपको बोर हो जाओगे। ठीक है, नोट्स क्यों बनाते हैं, रिवीजन करने के लिए, जल्दी रिवीजन करने के लिए। ठीक है, इसलिए शब्दों में नोट्स बनाइए और कहानी अपने मन में बना लीजिए। ठीक है, जैसे मैंने लाखू गुफा 1968, ऐसी किमनी गाँव, नदी लिख दी है पिंडर नदी। ठीक है, थराली चमोली में स्थित है। ठीक हो गया। जैसे ग्वारखा गुफा है, नदी अलकनंदा, गाँव डूंगरी चमोली। ठीक हो गया। और ऐसे किमनी गाँव मैंने लिख दिया, नदी पिंडर थराली चमोली, और सफ़ेद रंग के हथियारों का चित्र है यहाँ पे। ऐसे मलारी गाँव, इसमें लिख दिया शोध कार्य यहाँ पे हुआ था 1983 और 2001 में, गढ़वा विश्वविद्यालय ने किया था 2001 में। पश्चिमी धौलीगंगा नदी होगी, और प्राप्त सामग्री होगी नरकंकाल, मृदभांड, जानवरों के अंग, और 5.2 kg का सोने का मुखौटा। ठीक हो गया। और मलारी गाँव समानता लिख दी, स्वाद नदी, समानता स्वाद नदी, मतलब इसके लिए आपको कहानी वहाँ किताब पढ़नी पड़ेगी ना, जो आप नोट्स बना रही है। नोट्स होते हैं रिवीजन के लिए, जल्दी रिवीजन के लिए होते हैं नोट्स। ठीक है, परीक्षा से पहले या कभी भी। स्वाद घाटी मतलब जो पाकिस्तान की स्वाद घाटी है वहाँ से इसकी समानता, जो यहाँ मलारी गांव में जो मृदभांड मिली है उनकी जो समानता मिलती है वो स्वाद घाटी में जो पाकिस्तान की मृदभांड मिली है उनसे है। ठीक है, इसलिए मैंने समानता स्वाद घाटी लिख दी शॉर्ट में। पूरी कहानी लिखी है। ठीक है, रिवीजन के लिए।
ऐसे ही देख लो यहाँ पे पेट साल हो गया, पेट साल है अल्मोड़े में, अल्मोड़ा लिख दिया। रंग का प्रयोग हुआ है, ठीक हो गया, कथई रंग का, किस रंग का, कथई रंग का शॉर्ट में। और जैसे रामगंगा घाटी है, सवागर अब कम मार्क्स मिले हैं, ठीक है, पश्चिमी रामगंगा पे। तो बस ऐसे आधा ऐतिहासिक का बना रखे हैं मैंने क्या, नोट्स। किस प्रकार में नोट्स बनाने हैं आपको, नोट्स किस प्रकार बनाने हैं, शब्दों में, वाक्यों में नोट्स नहीं बनाने, ठीक है। अब इतना आ गया होगा आपको नोट्स से किस प्रकार से बनाने हैं, ठीक हो गया। अब जो थर्ड डाउट आता है बच्चों का, वो होता है बार बार रिवीजन करना है इसको, ठीक है। और थर्ड जो होता है ना, याद नहीं होता क्या करें यार, ये तो सब पूछते हैं, याद नहीं होता क्या करें। याद किसी को नहीं होता है पहले, ठीक है, सबके मन में डाउट रहता है। याद करने के लिए सबसे अच्छी ट्रिक है कि आप जब भी पढ़ते हो ये सोच के मत पढ़ो कि मुझे याद नहीं हो रहा है। अगर आप ये सोचोगे कि मुझे याद नहीं हो रहा है तो आपको याद नहीं होगा, क्योंकि आपका माइंड का खेल होता है सब। मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। जैसे अपने मन में सोच लिया कि मेरे को याद नहीं होता, तो फिर आपको याद नहीं होगा, ठीक है। आप अपने मन को पॉजिटिव लीजिए, ये कहिए कि मेरे को एक बार पढ़ने में याद हो जाता है, और आप पढ़िए। आप ये सोचिए कि मेरे को पूरा याद हो रहा है, ठीक है। याद कब होता है, जब आप उसे मल्टीपल रिवीजन करोगे। एक बार पढ़ने में याद नहीं होता है भैया किसी को, आपको पढ़ना पड़ेगा बहुत बार उसे। कम से कम परीक्षा वाणी को तो कम से कम मान के चलो 5 से 6 10 बार भी पढ़ सकते हो आप, ठीक है, तब याद होता है। और ऐसे नोट्स बनाइए शॉर्ट फॉर्म में। और फिर जैसे ये सब काम कर लेते हो, अब 2 बार आपने ऊपर ऊपर रीडिंग मार ली, उसके बाद थर्ड रीडिंग में आपने नोट्स अच्छे से बना लिए, सिंगल लाइनर में भी नहीं, शब्दों में, ठीक है। उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लीजिए। परीक्षा वाणी की दूसरी किताब आती है प्रैक्टिस सेट की, उसमें जो भी चैप्टर आपने नोट्स बनाए, जो भी चैप्टर आप रिवीजन कर रहे हो, जो भी चैप्टर आपने पढ़ा है, उसका प्रैक्टिस सेट में जाइए, उस चैप्टर को खोलिए और वहाँ से क्वेश्चन लगाइए, जितने लगा सकते हो। एक क्वेश्चन, एक पेपर, एक जो लेसन है उसके 300 क्वेश्चन है, ठीक है, इस सेट में। तो 300 क्वेश्चन को आप 2-3 बार लगा दोगे तो कैसे याद नहीं होगा यार, ठीक है। आपने ऐसा किया है कभी, किया ही नहीं होगा, इतना किया ही नहीं होगा, आप कहते हो कि याद नहीं होता, याद नहीं होता है, कैसे याद होगा। पहले आप जो मैंने किया है वो तो करिए। परीक्षा वाणी को पहले 1-2 बार जो बिगनर है ऐसे ही पढ़िए, उसके बाद शब्दों में अपने नोट्स बनाइए, उसके बाद उसे मल्टीपल रिवीजन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस सेट से। तो कैसे याद नहीं होगा, फिर मेरे को बताइए कि याद हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट लगाना ही है, ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। अब थर्ड का एक डाउट ये होता है कि कितना टाइम दें, परीक्षा वाणी को कितना समय दें, पर किस सब्जेक्ट को कितना समय दें, ये वीडियो मैंने बना चुका हूँ पिछले वाले वीडियो पे, ठीक है, ये सब कुछ बता चुका हूँ मैं। और मैं अभी इसमें भी बता देता हूँ, परीक्षा वाणी को पर डे आपको 1 घंटा देना ही देना है। अगर आप शुरुआत कर रहे हो, बिगिनर हो, तो आप 2 घंटे से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपको बहुत कुछ पढ़ना है। 2 घंटा परीक्षा वाणी को दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको उसे 1-2 बार रीडिंग मानी है, तीसरी बार रीडिंग में आपको उसके नोट्स भी बनाने हैं, तो आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा उसको, ठीक है। 3 घंटा भी दे सकते हो शुरुआत में, अगर जो बिगिनर है। और जिन्होंने 1-2-3 बार पढ़ लिया परीक्षा वाणी को, ने अच्छा खासा उसका पता है कि क्या है इसके अंदर, तो वो सीधे नोट्स बनाइए। नोट्स किस तरीके से बनाए, अगर आप आज तक आप इस तरीके से नोट्स नहीं बनाए हैं तो एक बार देख लीजिए, इस तरीके से नोट्स बनाइए शब्दों में, ठीक है। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए परीक्षा वाणी जो किताब है वहाँ से, तो निश्चित ही आपको याद होगा। और आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाएगी कि परीक्षा वाणी याद नहीं होती है और किस प्रकार से परीक्षा वाणी को याद करना है, ठीक है। तो इतना आपको अब पता चल गया होगा। अब अभी से आप मत कहना कि परीक्षा वाणी याद नहीं होती है, एक बार ये करके देख लीजिए, ठीक हो गया। तो दोस्तों आज की वीडियो यही थी, और ऐसे ही वीडियो मैं आपको लाते रहूँगा। जो भी आपके डाउट होंगे वो कमेंट बॉक्स में लिख देना आप, मैं उस पर आपकी वीडियो दे दूँगा। और हाँ, एसआई का भी एक कंप्लीट सिलेबस आ गया। कल मैंने आपको कम्युनिटी बॉक्स पे इन्फॉर्म किया था कि एसआई का ये सिलेबस रहने वाला है, और उसका आज पूरा डिटेल आ गई कि कौन कौन किस चैप्टर से क्या क्या आएगा करके, किस सब्जेक्ट से, ठीक है। उस पर भी जल्द वीडियो आएगी, मे भी कल सुबह तक मैं आपको वीडियो दे दूँगा एसआई सिलेबस का पूरा कंप्लीट, कैसे इसे कवर करना है और क्या क्या आने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है इस वीडियो से, लगता है कि आपको फ़ायदा होगा, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को शेयर करें, ठीक है। और जो भी डाउट हो उन्हें कमेंट बॉक्स में लिख दें। और ऐसे बहुत से बच्चे हैं, कम से कम 60%, जो मेरे को दिखाता है 60% लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं और उसे सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब करिए यार, क्या हो रहा है। आपका सब्सक्राइब करने से मेरे को मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। मैं नई नई वीडियो लेके आऊँगा जो आपको फ़ायदे देंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब कीजिए, कोई पेमेंट नहीं देना पड़ रहा है आपको, ओनली एक ऊपर एक रेड ऐसे बटन दिखेगा, सब्सक्राइब लिखा हुआ, से क्लिक कर दीजिए, ठीक है। कोई भी पेमेंट नहीं देना है, करिए यार सब्सक्राइब, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना, ओके बाय, टेक केयर।